नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज फिर मैं लेके आई हूँ 5 न्यू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉर जेएसओ एंड जेईई फॉर वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम से संबंधित और एनवायरमेंटल साइंस से संबंधित हर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों को जरूर शेयर करें। और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। तो पहला जो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है वो है क्लोरिनेशन। सिटी विद अ वाटर सप्लाई ऑफ 15,000 मीटर क्यूब per day is treated with a chlorine dose of 0.5 ppm. The amount of 25% bleaching powder needed daily would be, तो सिटी का वाटर सप्लाई कह रहा है कि 15,000 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो 15,000 मीटर क्यूब को पहले हम लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1,000 लीटर। तो हम 15,000 मीटर क्यूब को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर सप्लाई पर डे या वाटर ट्रीटेड पर डे वो आ जाएगा और वो होगा 1.5 इंटू 10⁻7 लीटर्स। इतना पानी हर रोज ट्रीट किया जा रहा है। क्लोरीन का डोज यहाँ कहा गया 0.5 ppm। तो 0.5 ppm को जब हम मिलीग्राम पर लीटर में करेंगे तो सिंपली 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि वाटर के केस में ppm और मिलीग्राम पर लीटर की वैल्यू सेम ही होती है। ठीक है, और इसलिए हमने ऊपर मीटर क्यूब को भी लीटर्स में किया क्योंकि इसको हमने लीटर्स में किया है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ क्लोरीन नीडेड is equal to amount of water treated daily in liters divided by chlorine dose per liter। तो एक दिन में जितना पानी ट्रीट किया जाता है डिवाइडेड बाय जितना क्लोरीन पर लीटर पानी में डाला जा रहा है। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पर कि 15,000 इंटू 1,000 लीटर, इतना तो पानी ट्रीट किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय जो रोज है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो आएगा 5 3 15, 3 1 2 3 zeros इंटू 1,000 इंटू 10, क्योंकि 5 को जब हम डेसिमल हटाएंगे तो बाई 10 होगा और ये 10 चला जाएगा ऊपर। तो टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन नीडेड इज इक्वल टू 30,000 ग्राम विच इज इक्वल टू 30 kg ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो एक दिन में जितना क्लोरीन लगेगा तो यहाँ पे आ गया है आंसर। पर ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल हो रहा है, कंप्लीट क्लोरीन नहीं है वो। एंड सिंस द ब्लीचिंग पाउडर हैज ओनली 25% क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है अमाउंट ऑफ 25% ब्लीचिंग पाउडर नीडेड वुड बी, तो ब्लीचिंग पाउडर कितना लगेगा? तो ब्लीचिंग पाउडर में 25% क्लोरीन है। ठीक है, सो लेट द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बी x देन 25% ऑफ x इज इक्वल टू 30 kg। ठीक है, क्योंकि यही 25% तो क्लोरीन है और ब्लीचिंग पाउडर है x, तो x इज इक्वल टू 30 और ये 100 जो इधर था ये ऊपर चला जाएगा और 25 जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। तो ठीक है, आ जाएगा 120 kg। सो अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर नीडेड विल बी 120 kg। तो आंसर होगा ए। ठीक है, इसी तरह से सिंपल जो 7th 8th स्टैंडर्ड की जो अर्थमेटिक होती है वो लगा के इस तरह के सवालों को सॉल्व करना है। ठंडे दिमाग से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और अक्सर डेसिमल प्लेसेस का, यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल उससे मिलता जुलता ही आता है अक्सर, रेजिडुअल क्लोरीन का। क्लोरीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ 20,000 क्यूबिक मीटर्स पर डे ऑफ वाटर इज 8 kg। तो इतना पानी हर रोज ट्रीट किया जा रहा है और उसकी क्लोरीन, और जो क्लोरीन लग रहा है हर रोज वो है 8 किलो। द रेजिडुअल क्लोरीन आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम इज 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। और ये कहा जा रहा है कि पानी में क्लोरीन डालने के 10 मिनट बाद जो रेजिडुअल क्लोरीन उसमें बचता है वो होता है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। कैलकुलेट द डोसेज इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ क्लोरीन सप्लाइड इन द वाटर। ऑल्सो कैलकुलेट द क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर। तो कितना क्लोरीन मिलीग्राम पर लीटर यूज हो रहा है वो बताना है, डोज जो क्लोरीन का दिया जा रहा है वो बताना है, और ये भी बताना है कि क्लोरीन डिमांड क्या होगी। तो यहाँ मैंने नोट करके आपको बताया है, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर नोट करके ये नहीं बताया होगा, पर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ताकि आप एग्जाम में घबराए नहीं। क्लोरीन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन विच रिएक्ट्स विद वाटर एंड इज यूज्ड अप इन द प्रोसेस। तो जब वाटर का डिसइंफेक्शन होता है तो हम उसमें कुछ क्लोरीन डालते हैं, तो कुछ क्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो यूज अप हो जाता है, उसको क्लोरीन डिमांड कहते हैं, और जो बच जाता है वो होता है रेसिडुअल क्लोरीन। ठीक है, तो टोटल क्लोरीन इज इक्वल टू क्लोरीन डिमांड प्लस रेसिडुअल क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिए। वाटर ट्रीटेड पर डे 20,000 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, और मीटर क्यूब को फिर हम लीटर्स में करेंगे तो 20,000 इंटू 10⁻³ मतलब 20,000 इंटू 1,000 इज इक्वल टू 20 मिलियन लीटर्स। इतना पानी हर रोज ट्रीट किया जा रहा है। क्लोरीन कंज्यूम पर डे 8 kg, यानी कि 8 मिलियन मिलीग्राम। केजी को हम मिलीग्राम में करेंगे तो मिलियन मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है,
क्लोरीन यूज्ड पर लीटर ऑफ वाटर, तो 1 लीटर पानी में कितना क्लोरीन हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। तो 8 मिलियन मिलीग्राम टोटल क्लोरीन यूज हो रहा है और टोटल पानी ट्रीट हो रहा है 20 मिलियन लीटर्स, तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4 मिलीग्राम पर लीटर। तो क्लोरीन यूज्ड पर लीटर ऑफ वाटर इज 0.4 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो गया कि क्लोरीन कितना, क्लोरीन डोज, हेंस द क्लोरीन डोसेज इज 0.4 मिलीग्राम पर लीटर। तो पहले सवाल का उत्तर मिला। दूसरा सवाल क्या था, क्लोरीन डिमांड। तो क्लोरीन डिमांड इज इक्वल टू क्लोरीन डोसेज माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। तो क्लोरीन डोसेज क्या था 0.5, यहाँ पे आपने निकाला है, माइनस रेसिडुअल क्लोरीन जो कि 0.2 था। तो क्लोरीन डिमांड इज इक्वल टू 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल अरिथमेटिक क्वेश्चन है, लैंडफिल कैपेसिटी के ऊपर। इससे भी सवाल काफी आते हैं क्योंकि आजकल सॉलिड वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सॉलिड वेस्ट से हर तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे। तो क्वेश्चन है, अ लैंडफिल विद अ वॉल्यूम ऑफ 357,192 क्यूबिक फीट, मतलब कि 3,57,192 क्यूबिक फीट वॉल्यूम है लैंडफिल का, और उसमें 2 क्यूबिक टन ऑफ गार्बेज हर रोज डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि इफ 1 क्यूबिक टन ऑफ गार्बेज ऑक्यूपाइज 40 क्यूबिक फीट ऑफ स्पेस, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द लैंडफिल। और यहाँ दिया गया कि 1 क्यूबिक टन कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है लैंडफिल में, तो ये पूरा लैंडफिल भरने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। Amount of garbage dumped in 1 day is 2 cubic ton. Amount of space occupied by 1 cubic ton जो कि दिया गया है 40 cubic feet. Amount of space occupied by daily garbage is equal to 2 into 40, that is 80 cubic feet. Time to fill the landfill site is equal to total volume of landfill divided by daily volume, जो daily भर रहा है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल यहाँ पे दिया गया, उसको आप 80 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4,464.9 डेज। तो ये इतने दिन हैं। और अगर आप साल में निकालना चाहते हैं तो उसको 365 से डिवाइड कर दीजिए, 12.23 ईयर्स, दैट इज द आंसर। बहुत साधारण है सा सवाल और साधारण तरीके से ये सॉल्व होता है, बस दिमाग को ठंडा रख के सॉल्व कीजिएगा ताकि सही कैलकुलेशन आप कर पाए। और एक और चीज जो इस सवाल में जरूरत नहीं थी, लेकिन कई बार आपको एग्जाम में कॉम्प्लिकेट कर देंगे क्वेश्चन को, अगर स्क्वायर फुट की जगह वो एकर्स में कर देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैंने इसलिए दे दिया है नोट, 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट, ठीक है। 1 एकड़ 43,560 स्क्वायर फीट होता है। ये कभी कभी जब एकड़ में आ जाए क्वेश्चन तो ये वैल्यू याद रखिएगा, 43,560, ठीक है। पीएच और हाइड्रोजन आयन रिलेशनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है, और H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, ये रिलेशनशिप है। Thus, with every 1 unit decrease in pH, the concentration of hydrogen ion increases by the power of 10. तो pH, अब एग्जांपल देख लीजिए, if the pH is 5, the concentration of H plus is 10 to the power minus pH, that is 10 to the power minus 5. Thus, the concentration of H plus is 10 to the power minus 5. But if the pH is 4, then H plus is equal to 10 to the power minus 4. That's the concentration of H plus is 10 to the power minus 4. Thus, low pH means more acidity. Thus, more acidic solutions have higher concentrations of H plus. क्योंकि यहाँ पर 10 to the power minus 5 H plus था और यहाँ 10 to the power minus 4 H plus है, तो जाहिर है -4 जो है -5 से 10 गुना ज्यादा बड़ी वैल्यू है। तो pH जब लो होगा, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा होता है, और हर 1 यूनिट चेंज ऑफ pH से हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। एक और यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही जो मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं कैसे जानूंगी कि क्या क्वेश्चन आएगा, पर जो कॉमन जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इन सब के बारे में भी जानना जरूरी है। तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 1,000 मिलियन, ओके, याद रखिए 1 बिलियन इज इक्वल टू 1,000 मिलियन। देयरफॉर 1 पार्ट per million ppm is equal to 1 into 1,000 parts per billion ppb, ठीक है। Therefore 1 ppb is equal to 1 by 1,000 ppm, that is 1 ppb is equal to 0.001 ppm, ठीक है। यहां तक समझ गए। पानी के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ वाटर 1 ppm is equal to 1 milligram per liter, which is equal to 1,000 माइक्रोग्राम पर लीटर, क्योंकि मिलीग्राम को जब हम माइक्रोग्राम में करेंगे तो वो 1000 माइक्रोग्राम हो जाएगा, सिंस 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। और 1 पार्ट पर बिलियन इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम पर लीटर।
तो अगर 1 ppm है तो उसका सिंपल होगा 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, और 1 ppb है तो 1 ppb इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम पर लीटर। कभी कभी इस यूनिट के कन्वर्जन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। गैसेस के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं उसको आपको एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, एक न्यूमेरिकल के साथ। What will be the concentration of 40 ppb of SO2 in microgram per meter cube at 25 डिग्री सेल्सियस? तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ppb है और ये माइक्रोग्राम है, तो ये इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए। अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला टू कन्वर्ट ppb into microgram per meter cube। तो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर बिलियन इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाई 22.4। 22.4 क्यों? At 1 ntp, that is normal temperature and pressure, which is 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, 1 mole of gas occupies 22.4 liters of space volume, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को जब हम SO2 में को हम पीपीबी में कन्वर्ट करेंगे तो 40 जो होगा कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीबी, क्योंकि यहाँ पे लिया दिखाया है 40 ppb को SO2 है, तो इसलिए 40 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, तो सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32 और ऑक्सीजन 2 है, 2 इंटू 16 डिवाइड बाई 22.4। तो 40 इंटू 64 डिवाइड बाई 22.4 इज इक्वल टू 114.28, 114.228, 114.28 या 114.28 जो कहें, तो ये आंसर आएगा। तो और इसलिए आंसर होगा सी, ठीक है। और सिमिलरली जब मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होगा तो वहां भी कॉन्सेंट्रेशन इन ppm इंटू मोलिकुलर वेट बाय 22.4, क्योंकि जहां माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है तो उसको ppb और मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है तो ppm, ठीक है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा है जो मैंने बताया है आपको ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा, और फिर मिलूंगी अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। तब तक के लिए इजाजत। आपको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। हर अलग अलग सोर्स से तैयारी करते रहिए।